हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ध्वजा। अर्ली साइंस ऑफ ऑटिज्म और एडीएचडी, ये हम लोग बच्चों में कैसे जल्दी पिकअप कर सकते हैं। हम लोग को कभी पता चलना चाहिए कि हम लोग को इसके बारे में डॉक्टर से बात करनी चाहिए, और ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको ये चीज को जल्दी ठीक करने में हेल्प करेगी। ये बात करने के लिए हमारे साथ है मास्टर्स इन फिजियोथेरेपी डॉक्टर नेहा तांबे। हाय डॉक्टर नेहा। हेलो। ओके, नेहा, मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको पहले आप जवाब दोगे, फिर हम लोग एक्चुअल वीडियो में जाएंगे। माय क्वेश्चन इज, किसी का बच्चा अगर बहुत ज्यादा खेलता है, बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक है, तो डॉक्टर लोग पहला मैसेज करते हैं या पहला कंक्लूजन पर पहुंच जाते हैं, मेरा बच्चा तो बहुत हाइपर एक्टिव है। ये लेबल इतना कॉमनली यूज होता है, जैसे एक स्टिकर निकाल के दूसरे स्टिकर पे लगा रहे हो, एक स्टिकर निकाल के दूसरे स्टिकर पे लगा रहे हो। सो क्या ये इतना ज्यादा कॉमन है कि हाइपर एक्टिव बच्चा ही है? नो नो नो। बिल्कुल नहीं। हाइपर एक्टिविटी इज समथिंग टोटली डिफरेंट जो अपने नॉर्मल चाइल्ड को हम नहीं दे सकते। इट इज अ वेरी गुड थिंग आपके अपना बच्चा इतना एनर्जेटिक है। वंडरफुल। तो पेरेंट्स को खुद का एनर्जी बढ़ा के बच्चे को एंगेज रखने की कोशिश करनी है, हाँ, एक्टिविटीज करने हैं। बच्चे को पूरा दिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि खा लिया सो लिया, खा लिया सो लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली। सॉरी नेहा, बट ये क्वेश्चन मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में पूछा। अब शुरू करते हैं एक्चुअल वीडियो। नेहा, क्या हमें आप सिंपल टर्म्स में बता सकते हो कि एडीएचडी एंड ऑटिज्म, ये दो चीजें एक्चुअली होते क्या है? ओके। ऑटिज्म बेसिकली द ऑटिज्म जहाँ पे बच्चों का सोशल डेवलपमेंट कम्युनिकेशन स्किल बट डिफिकल्ट होता है। मेंटल रिटार्डेशन इज द टर्म जिसमें ऑटिज्म आता है। लाइक बच्चे का आईक्यू लेवल लो होता है बिकॉज ऑफ विच जो सोशल डेवलपमेंट है वो डिक्रीज हो जाता है एंड कम्युनिकेशन स्किल बच्चे का डिफिकल्ट होता है। ही इज नॉट एबल टू कम्युनिकेट एज इजीली एज हाउ वी आर। ओके, बाय द वे ऑल ऑफ यू, नेहा स्पेशल चिल्ड्रन के साथ काम करती है। नेहा का न्यूरो साइंस में स्पेशलाइजेशन है, बच्चों का और अडल्ट का, इसीलिए उसको अथॉरिटी है इसके बारे में बात करने के लिए। इसलिए बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से समझना। ये हो गया ऑटिज्म। सो बेसिकली स्पीच रिलेटेड थिंग एंड मेंटल रिटार्डेशन और अ मेंटल डेवलपमेंटल इशू। हाँ, मेंटल डेवलपमेंट इशू। व्हाट अबाउट एडीएचडी नेहा? Same thing with the ADHD. The child may have mental development issues. Again, the child may have the communication skill, that is speech development can be also impaired. But with that, ये बच्चा जो होता है, it includes inattention. मतलब बच्चे का attention बिल्कुल नहीं होता है इसमें. In ADHD, I'm talking. एडीएचडी का मतलब डेफिनेशन क्या है नेहा? ADHD means ओके, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। disorder, hyperactivity disorder. ओके मतलब इन अटेंशन होता है बच्चा फर्स्ट थिंग। मतलब मैं अगर आपसे बात कर रही हूँ बट आई एम लुकिंग ignorant, यू आर कम्युनिकेटिंग विद बट आई एम अनअवेयर दैट यू आर टॉकिंग टू मी। इन अटेंशन। अच्छा, ओके। मतलब इंटरेस्ट की बात नहीं है, बट अटेंशन ही नहीं दे पाए। अटेंशन ही नहीं है। मतलब मैं आपसे बात कर रही हूँ बट स्टिल यू आर लाइक कि आई एम अनअवेयर या हाँ यार राइट। कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है कि मैं इधर आपके सामने खड़े होकर बात कर रही हूँ। वेरी राइट है। इंपॉर्टेंट। देन हाइपर एक्टिविटी। मतलब हाइपर एक्टिविटी इतना ज्यादा है कि बच्चा लाइक कंटिन्यूसली मूवमेंट करता है। लाइक फॉर एग्जांपल दिस दिस चालू ही रहता है अच्छा, मूवमेंट। मतलब नॉन ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट्स, इज जिसका एज राइट। सच कोई सिम्टम नहीं है। सिम्टम नहीं, कुछ ऑर्गेनाइज ही नहीं है वो मूवमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल ऑफ यू पेरेंट्स। बहुत सारे बच्चे एनर्जेटिकली खेलते हैं, यस। दैट डजंट मीन हाइपर एक्टिव। राइट हाइपर एक्टिव मतलब नॉन, मतलब जिस मूवमेंट्स का कोई मतलब नहीं है, वो मूवमेंट्स हाँ। कॉन्स्टेंटली और रैंडमली हो रहा है। राइट, रैंडमली कॉन्स्टेंटली होता है। राइट। वेरी गुड, वेरी गुड। एंड नेक्स्ट। नेक्स्ट थर्ड थिंग, बीइंग वेरी ओवर एक्टिव। ये जो अपना हम बोलते हैं हाइपर एक्टिव नहीं, ये ओवर एक्टिव होता है बच्चा। लाइक ही कांट सिट फॉर अ सेकंड आल्सो। कंटिन्यूस मूवमेंट चालू रहता है, कंटिन्यूस यहाँ से वहां भागता है, यहाँ से वहां वो जंप करता है, चालू ही रहता है, विच इज अनऑर्गेनाइज्ड। दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। अनऑर्गेनाइज्ड रनिंग, जंपिंग, एनीथिंग। anything for that matter, movements, मूवमेंट बेसिकली मूव। unorganized movements. Okay, so all of you, ADHD या हाइपर एक्टिव बच्चा है,
ये अर्ली डिटेक्शन के साइंस जो इन्होंने बताया, वेरी सिंप्लीफाइड वे ऑफ डेफिनेशन कि एग्जैक्टली एडीएचडी होता क्या है, एग्जैक्टली ऑटिज्म होता क्या होता है। है। अब हमें ये बताइए नेहा कि कुछ अर्ली साइंस है क्या जो अगर पेरेंट्स चेक करें तो उनको उसके पेडियाट्रिशियन मतलब रूटीन पेडियाट्रिशियन को जाके बताना बहुत ज्यादा जरूरी है, और फिर पेडियाट्रिशियन आपको बताएगा क्या कोई स्पेशलिस्ट की जरूरत है? हाँ, which all specialist is required, which all expert basically. So usually early signs. First thing, बच्चा babbling करता है like 0 to 3 months में, but in this children by 12 months also बच्चा babbling नहीं करता है. Babbling मतलब yes. ये जो है बच्चे का after 12 month आता है. अच्छा, सो 12 मंथ्स तक कुछ भी नहीं है कम्युनिकेशन वाइज? कुछ भी नहीं है, कुछ भी कम्युनिकेशन, जो स्पीच जो हम बोलते हैं कुछ भी नहीं आता. Then third ये साइंस हम लोग दोनों की बात करें, ऑटिज्म भी और एडीएचडी? yes, both of them. Then second thing, eye contact. No eye contact बच्चे का. Even till 12 months? Yes, even till 12 months it can go above that also, can be. So eye contact parents के साथ भी नहीं है, सोसाइटी के साथ भी नहीं. So this keeps moving? Yes, keeps moving मतलब वैसे moving नहीं, अगर for example I am talking to you, I am having your eye contact with you, then I am, अगर ये बच्चों में अगर मैं इससे बात कर रही हूँ वो मुझे नहीं देख रहा, वो इधर उधर देखते रहता है and we are talking. अच्छा, मतलब वो अपनी दुनिया में मस्त है हमेशा? Right. Okay, that's an important sign. Third, यूजुअली सिंगल वर्ड जो हमने पहले बताया कि यूजुअली 12 to 14 मंथ्स तक आ जाता है टॉकिंग सिंपल वर्ड्स 2 to 3. ये बच्चा ऑलमोस्ट आफ्टर 16 to 18 मंथ्स के बाद करता है. अगर 16 to 18 months हुए and still our baby is not able to speak, मम्मा पापा पापा लाला, then it is a very big alarming sign. Very important alarming sign. Fourth, gesturing जो हम बोलते हैं, like usually स्माइल करता है बच्चा, सोशल स्माइल या बाय करता है, ये जो चीजें हैं यूजुअली आफ्टर 12 to 14 15 मंथ्स तक आ ही जाता है. अगर स्टिल एब्सेंट है सोशल स्किल्स, then it is a risk factor, it is alarming sign for the same. So basically hi hello मतलब hi smile Yes, bye. yes. Okay, ये बेसिक चीज है. बेसिक चीजें, जेस्चरिंग जो हम बोलते हैं इसको, पॉइंटिंग. हाँ, फैन किधर है तो दिखाते हैं, चीज चाहिए तो राइट दिखाते हैं. राइट. वेरी इंपॉर्टेंट. आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. बहुत सारे पेरेंट्स बोलते हैं फैन किधर है, फिर लोग बोलते हैं जय बप्पा किधर है, मंदिर किधर है, दादी किधर है. तो आई थिंक ये बहुत सारे फैमिली मेंबर्स करते भी है घर में. तो मंथ के बाद इन बच्चों का आता है, यूजुअली वो अर्ली आता है, बट बाय 12 मंथ आल्सो द बेबी इज नॉट एबल टू पॉइंट, एंड इट इज अलार्मिंग. अच्छा, तो जेस्चर्स एंड पॉइंटिंग बाय 12 मंथ्स आ जाना चाहिए? बिफोर आना ही चाहिए, बिफोर 12 आना ही चाहिए. ओके ओके. यूजुअली इट कम्स बिफोर दैट ओनली, लाइक 6 to 7 मंथ्स तक आ ही जाता है, बट 1 साल का हुआ है बच्चा एंड स्टिल ही इज नॉट डूइंग, देन इट इज अलार्मिंग साइन. एक बार जाके दिखा के आओ. यस, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट. ओके, और ये जो इन जनरल बिफोर 1 year तक हो ही जाता है, then if the baby is hyperactive जो हम बोलते हैं, they are even hyperactive also in autism, both of them. ये बच्चे they are very sensitive for loud noise. ओके. loud noise मतलब प्रेशर कुकर का आवाज, अगर लाउड म्यूजिक लगाया है, मिक्सी का आवाज, मिक्सर, they are very sensitive, they just start crying. ओके. कि कितना बड़ा बच्चा है नया? बिकॉज यूजुअली तो एकदम छोटे बच्चे वैसे भी मिक्सर के आवाज से कभी-कभी रोते हैं. यूजुअली 16 to 12 or 2 years, 16 months. मतलब 1.5 साल के ऊपर का बच्चा भी मिक्सर और कुकर से बहुत जोर-जोर से रोएगा. राइट. ओके. अबाउट दैट आल्सो यूजुअली 16 to 18 months इज नॉर्मल, बट आगे भी 2 साल का है, 3 साल का बच्चा है एंड स्टिल ही इज क्राइंग, देन यू शुड थिंक. नो डाउट कुछ बच्चे हैं और डरते भी हैं, राइट, ज्यादा एज तक. इट डजंट मीन अगर यही सिम्टम है तो मेरा बच्चा कुछ अलग है, नॉट नेसेसरी. यू शुड थिंक अकॉर्डिंगली, पूरे बाकी सब चीजें देख के ही. बट एक बार डॉक्टर को बताना जरूरी है कि बाबा ऐसे कुछ हम लोगों ने ऑब्जर्व किया. हाँ,
नॉट नेसेसरी कि होना ही चाहिए, छोटे छोटे चीजें हैं, बट अलार्मिंग साइन फॉर सच थिंग. राइट Okay, राइट राइट. loud sensitivity to loud noise and sensitivity to light also. Dark, Okay. bright light. Okay, they get uneasy. Yes, uneasy. Right. ओके नेहा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोई स्पेसिफिक सिम्टम्स है क्या एडीएचडी बच्चों के? सिर्फ अर्ली नहीं, माइट भी बच्चा थोड़ा बड़ा है बट कुछ सिम्टम्स ऐसे हम लोग देख सकते हैं क्या? Like for example, the child has difficulty in following instructions. जो भी हम instructions बता रहे, वो बच्चा is not able to perceive it, understand it. एंड Okay. फॉलो इट, रेसिप्रोकेशन भी Following नहीं. it. Completing the task, completing that activity is very difficult for such child. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंड थिंग, इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाता है. कुछ भी अगर आजू बाजू कुछ आवाज चल रही है, कुछ कोई जन कुछ कर रहा है, ही गेट इजीली डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम द एक्टिविटी विच ही इज डूइंग. फॉर एग्जाम्पल, वो अगर कुछ खिलौने से खेल रहा है, कुछ टॉय से खेल रहा है, एंड अगर कुछ एक्टिविटी दूसरी जगह चल रहा है, तो ही गेट इजीली डिस्ट्रैक्टेड. ही विल लीव दैट एक्टिविटी एंड ही विल जस्ट सी ओवर देयर. ओके, वेरी Distracting active is very इजी. insensitive. Okay. ऑफन यूजुअली जो हम बात कर रहे हैं वो सुन नहीं पाता है. लाइक फॉर एग्जांपल, मैं आपसे बात कर रही हूँ एंड ही इज लाइक अनअवेयर, इधर उधर देखता है. ही डजंट लिसन टू यू व्हाट यू हैव सेड. सो सुनता नहीं है, समझता नहीं है, रिस्पॉन्ड नहीं करता. हाँ. ओके. एंड ही इज वेरी रेस्टलेस. कंटिन्यूअसली ही हैज some other activity. Very restless. Like इधर यहाँ से वहाँ घूमेगा. अगर वो चल भी रहा है तो कम ये हाथ का मूवमेंट होगा या कुछ अदर मूवमेंट. इस फिजिटिटी जिसको हम बोलते हैं, ये कंटिन्यूस होता है, रिपीटेटिव, अनऑर्गेनाइज्ड. राइट, वेरी इंपॉर्टेंट. एंड लाइक अगर मैंने कुछ क्वेश्चन पूछा, जो आंसर आता है इज वेरी ब्लर्ड. कुछ इररिलेवेंट होता है, कुछ भी बोल सकते हैं आप. लाइक इफ चलो, आई एम, आपने आज खाना क्या खाया, तो जवाब हाँ, क्या आएगा? कुछ भी बोलेगा. मतलब the speech will not be that clear and he may talk about anything else apart from that. ओके, जो सवाल पूछा उसको छोड़ के और कुछ ही जवाब हाँ, दे रहा है और वो भी क्लियर नहीं है. क्लियर नहीं है. वेरी ओके. इंपॉर्टेंट. डिफिकल्टी इन वेटिंग और टेकिंग टास्क. अगर कुछ भी एक एक्टिविटी कर रहा है, कभी कभी वो अच्छे से कर नहीं पाता. he is difficult in having doing that. मतलब उतना टाइम के लिए he can't wait. he is that hyperactive, can wait for that few time also. ओके, मतलब 1 or 2 मिनट्स भी वो नहीं होता, वेटिंग टाइम इज नॉट देयर. हाँ, वेटिंग टाइम इज नॉट. वेरी इंपॉर्टेंट. एंड जैसे मैंने पहले भी बोला कि स्पीच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच शुड नॉट बी मिस्ड, बिकॉज यूजुअली स्पीच इन बच्चों में काफी लेट आता है. राइट. ओके. तो लुकिंग फॉर दैट स्पीच ऑल्सो. हैंड एक्टिविटी, फॉर एग्जाम्पल, ऑर्गेनाइज होता है, लाइक ग्रिपिंग, हाँ, पकड़ पेन. के. हाँ, वो उतना अच्छा नहीं होता. ग्रिपिंग में भी ग्रॉस होता है, फाइन होता है. फाइन हाँ. मूवमेंट्स लाइक पेंसिल, पेन या कुछ भी छोटा बीड्स जो है, ये सब चीजें भी इन बच्चों के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है. अच्छा, तो छोटी चीजें उठा के ले रखना भी बहुत डिफिकल्ट हो हाँ, जाता लाइक फॉर एग्जांपल, 2 कटोरी है, एक इसमें पीनट्स है, ये पीनट इसमें डालना है, लाइक है. फ्रॉम दिस कटोरी टू दिस कटोरी. तो ये जो ऑर्गेनाइज, उसके लिए ऑर्गेनाइज मूवमेंट लगता है कि ये ऐसे ग्रिपिंग आना चाहिए, फिर ये ऐसे ग्रिपिंग इसमें डालना चाहिए. ये जैसा राइट. ऑर्गेनाइजेशन, ये कंप्लीट एक्टिविटी है. इट इज वेरी डिफिकल्ट. वो कैसे पिक करेगा? यूजुअली हमने ऐसे करना चाहिए, तो वो ऐसे ऐसे कुछ भी ऐसे फिंगर्स करके वेरी फिर वो इंपॉर्टेंट. उधर नहीं जाएगा, आजू बाजू को डाल. अच्छा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साइन. सो इट्स कंप्लीटली Okay. अनऑर्गेनाइज्ड ग्रिपिंग. Unorganized. अनऑर्गेनाइज्ड ग्रिपिंग, राइट. नेक्स्ट. Okay. And वो ड्रूलिंग के बारे में मैंने बताया, वो भी होता है ना नेहा? yes, drooling comes because कैसे होता है ना, ये जो डेवलपमेंट ऑफ योर फेशियल मसल्स या जो सकिंग होता है, यूजुअली इन बच्चों में कभी कभी ना, तो जो हम पानी से, स्ट्रॉ से जो पानी भरते हैं, उसके लिए सक करना पड़ता है. ये जो एब्सेंट होता है, हाँ, राइट, दिस मूवमेंट, बिकॉज ऑफ दिस ना ड्रूलिंग कंप्लीट चालू रहता है कंटिन्यूस. बच्चा अंदर तक नहीं कर पाता. अच्छा, तो वो भी एक कौन, बाय द वे ड्रूलिंग ऑल ऑफ यू टीदिंग के समय भी होता है. ये नेहा ने पहले बताया कि हम लोग अर्ली साइंस नहीं बात करें, बट जनरल साइंस से बच्चा 2 साल प्लस है
फिर भी हाँ कांस्टेंट ड्रूलिंग है, राइट, so you have to see for these things once. विच ऑल एक्सपर्ट्स यू शुड गो। हाँ, अपने जो ट्रीटमेंट क्या हो गया? हाँ, जो हम पीडियाट्रिशियन है उनके पास तो जाते ही है। यू शुड सी फॉर डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन एंड अकॉर्डिंगली द डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन विल सजेस्ट फॉर स्पेसिफिक न्यूरोलॉजिस्ट एंड आगे के जो ट्रीटमेंट है स्पीच थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, ये आ ही जाता है। ओके, सो बेसिकली आपके पेडियाट्रिशियन ये जो सब चीजें चेक कर रहे हैं, उसके हिसाब से डॉक्टर आपको सजेस्ट करेंगे कि एग्जैक्टली आगे का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए। चाहिए। ओके, नेहा, बहुत सारे पेरेंट्स को ये एक्सेप्ट करने में ही बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि बाबा ऐसा कुछ है मेरे बच्चे में। सो मुझे आपको दो चीजें पूछनी है। एक तो सपोजिटली मेरा बच्चा नॉर्मल है, मतलब ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट्स में बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव है, मतलब हायर एनर्जेटिक चाइल्ड, और ऑर्गेनाइज्ड प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट है, बच्चा बात कर रहा है, पॉइंटिंग कर रहा है, अंडरस्टैंड करता है, बट बस मस्ती है उसमें। तो इन पेरेंट्स को ये सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है कि रादर देन बच्चे में क्या इश्यू है सोचने से बेटर है कि हम लोग और क्या कर सकते हैं ताकि हम लोग बच्चे को और बेटर डेवलप कर सके, डेवलप कर सकते हैं। और अगर हाँ, हाँ यस, राइट, दैट इज कम्प्लीटली नॉर्मल कि बच्चा ऑर्गेनाइज मूवमेंट कर रहा है, दैट इज कम्प्लीटली नॉर्मल। इनफैक्ट इट इज अ गुड थिंग कि आपके बच्चे में इतना एनर्जी लेवल है, यूज दैट ब्यूटीफुल, एनर्जी टू एड अ गुड थिंग। ब्यूटीफुल। तो बेसिकली कोई भी चीज जो अनऑर्गेनाइज्ड जा रहा है, हाँ, for that we have to be little bit more careful, especially I think नेहा ने ऑलरेडी बताया नेक कंट्रोल नहीं आया है, या बहुत सारे इन बच्चों में टंग का भी कंट्रोल नहीं होता है, मुंह खुला रहता है, ड्रूलिंग इज कॉन्स्टेंटली देयर, राइट खाना नहीं खा पाते हैं, ठसका लग जाता है, so राइट। their internal development is not happening. So I think you're observing something that's unusual, so you should go and visit. नेहा, last question, यूजुअली ये बच्चे नॉर्मल स्कूल में पढ़ाई करते हैं या स्पेशल स्कूल में पढ़ाई करते हैं, बिकॉज आप ऑलरेडी स्पेशल स्कूल में पढ़ाते हो, तो हाउ इज द एंटायर थिंग? सी यूजुअली ना बच्चा ये नॉर्मल स्कूल में जाएगा या स्पेशल स्कूल में जाएगा, इट ऑल डिपेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल योर द बच्चे का आईक्यू टेस्ट। जो आईक्यू टेस्ट करते हैं उसके हिसाब से ही विल डिसाइड, बिकॉज कुछ बच्चे एट मॉडरेट लेवल पे होते हैं बट दे कैन मैनेज, बट अगर बहुत ज्यादा सीवियर है, सीवियरिटी ज्यादा है मेंटल रिटार्डेशन का, हमने देखा ऐसे पेरेंट्स दे आर नॉट विलिंग, दे आर नॉट एक्सेप्टिंग की फैक्ट कि हमारा बच्चा स्पेशल स्कूल में जाना चाहिए, दे थिंक हमारा बच्चा नॉर्मल स्कूल में ही जाना चाहिए। बट अगर आप ऐसे करते हो तो आप बच्चे का ही डेवलपमेंट डिटोरिएट करता है। बिकॉज फॉर एग्जाम्पल ऑटिस्टिक का बच्चा अगर नॉर्मल स्कूल में जा रहा है, बाकी के बच्चे जो लेवल पे खेल रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं वो अपना बच्चा उतना कोप अप नहीं कर सकता, तो उनको स्पेशल वे में हाँ स्पेशल अटेंशन ही देना चाहिए, बिकॉज the line of management, the line of studies is totally different for special kids than our normal kids. राइट। नेहा, आप जो स्पेशल स्कूल में काम करते हो उसका नाम और वो कहाँ पे है? I work in a ZEP Rehabilitation Center, which is a rehabilitation center with a special school, which is in Pimpri Masurkar Colony. Okay. और अब अभी आपके पास, मतलब अभी तो खैर कोरोना टाइम से तो कम बच्चे रहेंगे, बट यूजुअली हाउ मेनी किड्स आर देयर इन द स्कूल? The school is very big around. Still अभी हमारा ऑनलाइन सेशंस चल रहे हैं। नहीं, अभी नहीं, नॉर्मल जब भी ऑनलाइन नहीं था तभी कितने बच्चे थे? अराउंड 110 150 तक थे बच्चे। 100 to 150. So all of you remember, ऐसा नहीं है कि हर 10 बच्चों में 2 बच्चे स्पेशल निकलने वाले। Not necessary. The ratio is less, but हम लोग जो लाइफस्टाइल है, जो एक्सपोजर है, अगर हम लोग थोड़ी चीजें ध्यान में रखेंगे तो हम लोग बहुत सारी चीजों का बहुत अर्ली ख्याल रख सकते हैं। एंड लाइन आपको जो पेरेंट्स को बताना है, जो आपके दिल से अंदर से आवाज आती है कि शायद ये लाइन कोई पेरेंट्स को बताया। Only one thing, जो भी बच्चा है जैसा भी है, एक्सेप्ट दैट। ओके, चाहे वो स्पेशल हो या नॉर्मल हो, एक्सेप्ट दैट, अप्रिशिएट दैट चाइल्ड्स क्वालिटी, देन आगे बढ़ो उसके साथ। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज मैंने ये देखा है बीइंग ट्रीटिंग द स्पेशल चिल्ड्रन, मैंने देखा है कि द पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं कर सकते वो फैक्ट, बिकॉज कहीं ज्यादा हमने ये देखा है कि बच्चा हमारे पास बहुत लेट भी आता है,
like I'm being a physiotherapist, we are working in a special school. बच्चा ऑलमोस्ट 10 years का है तब जाके स्पेशल स्कूल में डाल रहे बच्चे को. जब बच्चा 3 to 4 years का है एंड स्टिल बच्चा वॉकिंग नहीं कर पाता है. The acceptance is very important. First, जो मिसिंग है, चाहे कितने भी एजुकेटेड पेरेंट्स हो, of course it is a very difficult thing to have such child, but you should accept the fact and बहुत कुछ कर सकते हैं इन बच्चों में. Not necessary कि बाकी बच्चों की तरह, of course बाकी बच्चों की तरह वो इंजीनियर डॉक्टर नहीं बन सकता है, बट मैंने ऐसे भी बच्चे देखे हैं कि they are very good in singing, they are very good in other activities. जो आप creative things, right? You can include that. Awesome. See, parents, we understand that it's difficult, but accept and let's go ahead. To us about all these things. All of you, Dr. Neha Tambe is her name. I will be her contact details in the description. अगर किसी के घर में स्पेशल बच्चा आप लोग ऑब्जर्व कर रहे हो, get in touch with developmental pediatrician and then contact a specific expert as per guidance. Thank you so much, Neha. Thank you. So all of you parents, please don't label your child. मेरा हाइपर एक्टिव बच्चा है, उसके साथ मैं क्या करूं? आप बोल सकते हो कि मेरा बच्चा बहुत एनर्जेटिक है, उसके लिए मैं क्या एक्टिविटी करूं? राइट, वेरी इंपॉर्टेंट. नेहा, ये वर्ड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना वेरी लाइफ में. मैंने भी देखे काफी बच्चे, लाइक नॉर्मल चाइल्ड, और तो मेरा बच्चा काफी हाइपर एक्टिव इज टोटली डिफरेंट थिंग. डोंट से योर चाइल्ड ही इज एनर्जेटिक. आपके दिल में तकलीफ होता होगा ना नेहा, जब कोई नॉर्मल बच्चों को भी वो लेबल कर देता है कि हाइपर एक्टिव है, और एक्चुअली जो बच्चे हैं उनको भी पेरेंट्स नहीं बोल रहे, तो वो बहुत गड़बड़. ये जो मेंटालिटी, ये जो साइकोलॉजी, तो आवर सोसाइटी नीड्स टू चेंज. That's a very difficult to, मतलब जो जिनके बच्चे हाइपर एक्टिव, जो ADHD, ask their parents. It is such a hyper active क्या होते हैं बच्चे. It is such a difficult, big, challenging task for the parents. So it is a very good thing your बच्चा is energetic. Appreciate that. So please all of you, labels को संभालो, बच्चों को unnecessary labeling मत करो. ये बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा नहीं है और आपके लिए भी अच्छा नहीं. So that's it. I think all of you, ये हो गए कुछ mild चीजें जो आप लोग को observe करना है. Early signs and symptoms of autism and ADHD. Thank you so much, Neha, for this amazing session. Have a great time and bye.